हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे DSSB के पेपर का सॉल्यूशन जो कि हुआ था हमारे पास 19/4/2021 का। और ये स्टोर कीपर का पेपर है और ये जो था हमारा थर्ड शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था। जो हमारा क्योंकि एक दिन में एक से ज़्यादा शिफ्ट के अंदर पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो ये हमारा थर्ड शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट का पेपर हम जो कि स्टोर कीपर का ही हुआ था वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जर्नल हिंदी के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो हमें यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। संहिता का हमें संधि विच्छेद करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम जमा हित। संहिता जो है हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये अंक की मात्रा होती है, यानी कि ये अंक की जो मात्रा होती है वो आधे में के अंदर बदल जाती है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द किस प्रकार का समास है, ज्ञात कीजिए। तो हमें मृगनयन को अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे? मृगनयन को हम लिखेंगे मृग के समान नयन। किसके समान नयन? मृग के समान नयन। तो यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर जो समास होगा वो होगा हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, तो इसमें होगा हमारा कर्मधारय समास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में दिए गए प्रत्यय का उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रत्यय मतलब जो पीछे अगर हम किसी शब्द के पीछे अगर हम उसको लगाते हैं तो उस शब्द का अर्थ जो है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर इक का बताना है कि इक लगाने से जो है इनका नहीं बनता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम जीव के पीछे लगाते हैं तो जीविक बन जाएगा और जीविक बन जाएगा, इसका स्वाभाविक बन जाएगा और इसका प्राकृतिक बन जाएगा। लेकिन भय के पीछे हम इक को नहीं लगा सकते, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे हमें बताना है, दिए गए शब्द में उपसर्ग ज्ञात कीजिए। उपसर्ग, यहाँ पर हमें कौन सा शब्द दिया गया है? अत्याचार शब्द दिया गया है। अत्याचार के अंदर उपसर्ग जो है हमारा अति है। अति शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अधिक होना। अति अगर हमारे पास उपसर्ग आता है तो अति का मतलब होता है अधिक होना। तो यहाँ पर हमारे पास अत्याचार के अंदर कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है हमारा अति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में हमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का मतलब है जो पूरे एक समूह का नहीं, जो एक जाति का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर आदमी जो है एक जातिवाचक संज्ञा है, इंसान भी पूरी उसका और पशु का, लेकिन हरियाली जो है इसके अंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए वाक्य में किस प्रकार के सर्वनाम का उपयोग किया गया है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यह मेरा घर है। हाँ भाई, जैसे मैं कहूँ कि ये मेरा घर है तो ये मेरा ही घर है, पड़ोसी का घर नहीं है। मतलब यहाँ निश्चितता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त विशेषण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। अब व्यक्ति जो है हमारा क्या है? व्यक्ति हमारी संज्ञा है। संज्ञा कैसी संज्ञा है? ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है, तो ये हमारी संज्ञा है। और इस व्यक्ति की ये विशेषता बता रहा है कि वो विद्वान है। अगर ये इसकी विशेषता बता रहा है तो हमें विशेषण से पता चलता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब ये व्यक्ति के गुण के बारे में हमें बता रहा है, तो ये कैसा विशेषण हो गया? ये गुणवाचक विशेषण हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जुड़ने पर कौन सी क्रिया बनती है? तो ये जो क्रिया बनती है वो हमारी नाम बोधक क्रिया बनती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए तद्धित शब्द का तत्सम रूप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा अटालिका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो खर का जो है पर्यायवाची हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गधा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर हमें बताना है कि विलोम शब्द क्या होगा दुष्प्रवृत्ति का। दुष्प्रवृत्ति का विलोम शब्द हो जाएगा सद्प्रवृत्ति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो यहाँ पर शुद्ध जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय है। अगले पर चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। यानी हमें यहाँ पर बताना है कि लोगों द्वारा सुनी गई बातें, इनको हम क्या कहते हैं? कि वदंती। क्या बोलते हैं? कि वदंती। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि सही शब्द युग्म ज्ञात करने हैं। सही शब्द युग्म ज्ञात करने हैं तो यहाँ पर देखिए, कौशल। कौशल एक स्थान का नाम है जो अयोध्या का प्रदेश है। और ये वाला जो कौशल होता है, ये वाला कौशल, इसका मतलब है निपुणता। निपुणता मतलब किसी चीज़ के अंदर स्किल है वो बंदा, यानी उसके अंदर स्किल है। जैसे कि अगर स्किल का मतलब है कि जो कार्य करता है उसके पास उस चीज़ की स्किल होती है, यानी वो निपुण होता है उस चीज़ के अंदर। अब आगे चलते हैं। अगला हमें एक रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कछुआ धीमी चाल होने के खालिस्तान भी खरगोश से आगे निकल गया। तो किसके बावजूद? बावजूद मतलब वो धीमा चल रहा था, उसके बाद भी वो खरगोश से आगे निकल गया। तो यहाँ पर आंसर यही हो जाएगा। अगला हमें बताना है शब्द युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर दस और दंस ये हमारा गलत है। बाकी परिवर्तन का मतलब होता है चेंज, यानी बदलाव। परिवर्तन का मतलब आगे लाना। भट्ट का मतलब होता है योद्धा और भाट का मतलब होता चारण। रंजक का मतलब मेहंदी और रचक का मतलब होता है थोड़ा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सभी बच्चे अपने अपने में आए। तो यहाँ पर हो जाएगा करम। करम का मतलब है यहाँ पर लाइन की बात हो रही है कि सभी बच्चे भैया सुबह सुबह प्रार्थना होती है ना, तो अपनी लाइन में लग जाओ, ये बात बोल रहा है यहाँ पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए शब्द को जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए, चूहा। चूहा का तो चूहिया होता है। अध्यापक का अध्यापिका होता है। धोबी का धोबीन होता है। तो मादा शब्द अगर हम खरगोश के आगे लगा देते हैं तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। और अगर हम इसके आगे नर खरगोश लिख देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा? ये हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ये हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। और ये हमारा सेकंड वाला बन जाएगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग।
यहाँ पर हमें बहुवचन बताना मेज का। भैया ये तो आसान सा क्वेश्चन था, मेज का तो सीधा मेज ही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें बताना है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। जहाँ तक हमारा विचार तो यही है, जहाँ तक हमारा विचार यही है आना चाहिए था, ये तो इसमें गलत लगाया हुआ है, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। इस सेक्शन का जो 20 क्वेश्चंस आते हैं उसी जर्नल सेक्शन के एक सेक्शन बाकी बचा है अभी हमारा। निम्नलिखित में से पूर्ण भूतकाल का उदाहरण ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण क्या हो जाएगा? रमा जा चुकी थी, मतलब भाई वो जा चुकी है। पूर्ण का मतलब कंप्लीट हो चुकी है कोई चीज़। अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है, ये काम कंप्लीट हो गया है भूतकाल में, तो रमा जा चुकी थी, तो यही उदाहरण इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि अन्य पुरुष का उदाहरण दीजिए। पहली बात, यहाँ पर हमारे पास 3 पुरुष होते, एक प्रथम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष बोलते हैं हम इसको। अन्य पुरुष का मतलब जैसे कि अगर मान ले प्रथम पुरुष के अंदर कौन आएगा? वक्ता आएगा, यानी कि जो व्यक्ति बात कर रहा है। मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष, और तीसरा हमारा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, क्या होता है हमारा? अन्य पुरुष। अब यहाँ पर जहाँ मैं की बात आ जाए वो हमेशा ही हमारा प्रथम पुरुष के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? प्रथम पुरुष के अंदर। हम और तुम्हें जो है हमारा मध्यम पुरुष के वो हैं, तो ये जो उसने जो बच गया ये हमारा अन्य पुरुष का, जैसे वह, यह, ठीक है, ये सारे वे, ठीक है, ये सारे हमारे अन्य पुरुष के उदाहरण हो जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमें दिया गया है, वाक्य का पक्ष ज्ञात कीजिए। पक्ष का मतलब क्या होता है हमारा? एस्पेक्ट्स। इंग्लिश में बात करें तो पक्ष का मतलब होता है हमारा एस्पेक्ट। अब एस्पेक्ट्स जो होते हैं यानी पक्ष जो होते हैं वो हमारे पास 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नित्य भी होता है हमारे पास, पूर्ण पक्ष भी होता है, और एक होता है हमारे सातत्य बोधक पक्ष, और एक होता है हमारा स्थायित्वात्मक पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि गर्मी चली गई, गर्मी चली गई मतलब भैया चली गई। अब ऐसा नहीं है कि वो गई गई सी सिचुएशन चल रही है, चली गई मतलब पूरी तरीके से चली गई। तो पूर्ण का मतलब वही होता है कि कंप्लीट हो चुकी है, यानी यहाँ पर हमारा क्या है? कंप्लीट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें बताना है, निम्नलिखित में से कौन सामर्थ्य सूचक वृत्ति का उदाहरण है? देखिए सामर्थ्य का मतलब होता है, इंग्लिश में बात करें तो कैपेसिटी से। किससे? कैपेसिटी से, यानी किसी व्यक्ति की कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है। तो अब ये क्या कह रहा है? इसका उदाहरण जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, मेरी दादी से अब चला नहीं जाता, क्योंकि भैया अब उसकी दादी जो है ना 100 से प्लस हो गई है एज में। ठीक है, तो अब उससे बेचारी से कैसा चले जाएगा? क्योंकि उसकी जो शरीर है उसके अंदर उतनी एनर्जी तो रही नहीं, मतलब सामर्थ्य तो रहा नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले पर चलते हैं, देव द्वारा मोटरसाइकिल चलाई जाती है। अब यहाँ पर हमें वाच्य बताना है। देखिए जो हमारा कर्म वाच्य होता है, कर्म वाच्य में क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार आती है। किसके अनुसार आती है? कर्म के अनुसार। और जो कृतवाच्य होता है इसमें जो है क्रिया जो है यहाँ पर क्रिया जो आती है वो कर्ता के अनुसार आती है, और यहाँ पर क्रिया आती है कर्म के अनुसार। और यहाँ पर भाववाच्य के अंदर क्या होगा? भाववाच्य में भाग के अनुसार। अब ये क्या कह रहा है? देव द्वारा मोटरसाइकिल चलाई जाती है। क्या चलाई जाती है? मोटरसाइकिल। क्रिया क्या हो रही है? मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर कर्म के अनुसार हमारे पास ये आई है, तो इसका आंसर जो है ना रोंग दिया हुआ है। यहाँ पर जो आंसर आएगा इसका आंसर जो है ये रोंग दिया हुआ है। इसका
सही आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा कर्मवाच्य। क्या आएगा? कर्मवाच्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, दिए गए वाक्य का प्रकार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें बताना है वह रोते रोते अपनी बात बता रही थी, यानी इसके अंदर तो कुछ भी तथा तुथु कुछ नहीं आया, तो मतलब ये सीधा ही है, एक ही लाइन में इसको बोल दिया, तो ये सरल वाक्य हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करना है। अगर मगर करना, ठीक है, यानी बहाने बनाना। अगर मगर करने का मतलब देखो, अब क्या हुआ, अब किसी की मम्मी ने, ठीक है, काम बताया एक बच्चे को। अब वो बच्चा क्या कह रहा है, हाँ मम्मी कल करूँगा कल करूँगा कल करूँगा, यानी वो बहाने बना रहा है, उसको टाल रहा है। अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना। आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, जूतन पेजार करना। ये भी हमारा क्या है? मुहावरा है। ये भी क्या है? हमारा मुहावरा है। तो ये कहाँ भाग गया? ये हमारा है मुहावरा। एक सेकंड, ये रहा, जूतन पेजार करना। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा किसी वस्तु की बहुतायत मात्रा, या बहुतायत का मतलब होता बहुत ज़्यादा एक्सेस में कोई चीज़ हो जाए, तो जूतन पेजार करने का मतलब है किसी चीज़ की बहुताय मात्रा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी हमें लोकोक्ति दी हुई है। लोकोक्ति में हमें क्या दिया गया है कि घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना मतलब विविध अनुभव प्राप्त किए होना। घाट घाट का पानी पीना मतलब उसके पास अलग अलग फील्ड के अंदर क्या है? एक्सपीरियंस है, तो विभिन्न अनुभव प्राप्त किए होना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया, दिए गए विराम चिन्ह के प्रकार का बताना है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या होता है? हंस पद होता है। कोष्टक क्या होते हैं? कोष्टक ये वाले हमारे क्या होते हैं? कोष्टक में आ जाएंगे। और अल्प विराम क्या होता है हमारा? अल्प विराम का जो साइन, जो अल्प विराम का चिन्ह होता है वो क्या होता है हमारा? ये वाला, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, सत्य, यहाँ पर हमें विराम चिन्ह बताना है कि ये कौन सा विराम चिन्ह है। दिए गए, हाँ, विराम चिन्ह बताना। सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। देखिए, विराम चिन्ह की बात करें तो यहाँ पर जो है ये वाला जो चिन्ह है हमारे पास, ये हमारा अवतरण चिन्ह है, ठीक है। ये हमारा कैसा है? अवतरण चिन्ह है। लोप का तो हमने बता दिया था, ये वाला हमारा लोप में चला जाएगा, जैसे मैंने डॉक्टर के पीछे ये वाला लगा दिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें क्या करना? विराम चिन्ह पहचानना है। रात और दिन को जोड़ रहा है, मतलब एक साथ लिख दिया इसको, रात और दिन, ठीक है। और इसमें ये, यानी ये इकट्ठा है, रात और दिन, तो ये वाला जो चिन्ह होता है ये हमारा रोचक चिन्ह होता है। और लाघव अवतरण चिन्ह जो होता है वो हमारा ये वाला होता है, अभी ऊपर पढ़ के आए थे। लाघव में क्या होता है? जो ये वाली बिंदी लगा देते हैं, जैसे मैंने डॉक्टर के पीछे ये वाली लगा दी। और पूर्ण विराम हमारा ये पीछे हमने ये जैसे ये एक लगा रखा, ये हमारा पूर्ण विराम हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लोकोक्तियों में से ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है। इसका हमें बताना है कि इसका भाव क्या होगा इस लोकोक्ति का। तो ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है मतलब अद अद जल गगरी छलकत जाए, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उल्टा चोर को त्वाल को डांटे। उल्टा चोर को त्वाल को डांटे का मतलब है कि खुद से ही तो गलती करी, अब दूसरे पर तुम ब्लेम लगा रहे हो, ठीक है। ऊंची दुकान फीके पकवान, मतलब जो चीज़ जितनी ज़्यादा परफेक्ट दिखती है वो चीज़ उतनी परफेक्ट होती नहीं है, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है हमें समूह का अर्थ ज्ञात कीजिए। आपुन न जाने सासुरे औरन को सीख देते, यानी ससुरे का मतलब कि खुद तो कुछ आता नहीं और दूसरे को सीख दे रहे हैं, यानी स्वयं किसी काम का न करना और उसको करने के लिए दूसरों को उपदेश देना। ठीक है, मतलब खुद तो आता नहीं है और दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उचित मुहावरे का चयन कीजिए। परवाह न करना, इसका हमें बताना है। तो यहाँ पर परवाह न करने का मतलब होता है कान पर जू न रेंगना। क्या नहीं करना? कान पर जू न रेंगना। ठीक है, कान में उंगली डालना मतलब अनसुना करना किसी चीज़ को। और उसके बाद हमारे पास है कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होने का मतलब है बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास। आगे हमें जो है एक गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश के उससे हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो पहले वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद जो है पहले पॉज करके इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद फिर हम अपने क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, मुन्ना भाई की गांधीगिरी की तुलना किससे की गई है? तो वो है लोगों की बढ़ती आस्थाहीनता से। दूसरा है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बढ़ती भीड़ के बावजूद लोगों को अस्थायीहीन कहा गया है क्योंकि उन्होंने झूठे धर्म का मखौटा पहन रखा है। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, लोगों ने गांधी जी को इस रूप में समझा है कि उनका बाहरी आवरण क्या है? तो अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किन लोगों पर व्यंग्य किया गया है? तो वो है हमारे पास गांधी के नाम पर गंदी राजनीति करने वालों पर। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक ज्ञात कीजिए। गांधीगिरी एक घिनौना मजाक है। क्या है? गांधीगिरी एक घिनौना मजाक है। तो यहाँ पर ही हमारे इस क्वेश्चन पेपर के जो हिंदी का सेक्शन था वो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।